हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 5वीं समांतर श्रेणी, जिसके 5.3 के हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर चुके हैं। 8वां हल करेंगे, है ना। 7 तक हम हल कर चुके हैं। तो अपना प्रश्न है 8वां। देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। क्या है? प्रथम पद, यानी a बराबर दिया गया है हमें 8 और हमें दिया गया है nवा पद। ठीक है, यानी an बराबर हमें दिया गया है क्या? 33 तथा पहले n पदों का योगफल, यानी कि Sn बराबर हमें दिया गया है 123। तो n तथा सर्व अंतर d ज्ञात करो। हमें क्या याद करना है? एक तो n ज्ञात करना है, n यानी पदों की संख्या, और एक हमें ज्ञात करना है d यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, तो देखो इनकी सहायता से हम n तो कर लेंगे। देखो a तो होता है प्रथम पद और an क्या होता है? an होता है अंतिम पद। जैसे देखो अपने पास यहाँ एक सीरीज होती, ये है 8 और लास्ट पद है 33। ठीक है, तो अगर हमें पदों की संख्या निकालनी होती, क्या निकालनी होती? पदों की संख्या। तो देखो हम कौन से फॉर्मूले से निकालते? an बराबर a प्लस n-1 गुना में d। ठीक है, इसको हम क्या लेते? an लेते, तभी तो पदों की संख्या निकलती। तो देखो ये अंतिम पद भी है, अंतिम पद भी तो है 33, क्योंकि ये an दिया गया है। तो ये an से हम n निकालते और अंतिम पद भी क्या है? यही है क्या नहीं है? अंतिम पद यही है। अगर देखो ये प्रथम पद और ये अंतिम पद, और हमें इनका योग निकालना है, तो हम योग कैसे निकालते? Sn बराबर n/2 a प्लस में n, क्योंकि यही अंतिम पद है और यही an है। अब देखो हम इस सूत्र को इस्तेमाल करके n का मान नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अपने पास d का मान नहीं है, यानी कि सार्वंतर अपने पास नहीं है। अगर सार्वंतर होता तो सीधा इस फॉर्मूले में a और d का मान रखते और इसको इस्तेमाल कर लेते। ठीक है, अब हम n का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि हमारे पास Sn भी दिया हुआ है, हमारे पास प्रथम पद भी दिया हुआ है और हमारे पास अंतिम पद ही। an ही क्या होता है? अंतिम पद होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? n का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो Sn का मान है कितना? 123 बराबर n का मान हमें निकालना है। a हमारे पास 8 है और अंतिम पद an ही अंतिम पद होता है ना, तो ये क्या है? 33। ठीक है, 128 बराबर n/2, 8 और 33 हो गए 41। अब ये इधर आएगा तो भाग में तो गुना में हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 5 और 2 बराबर ये हो जाएगा 41n। कितना हो जाएगा? 41n। अब हमें इसमें क्या करना है? 41 का भाग देना है। तो देखो 1 है तो 6 से गुना करके देखते हैं 41 का। 41 गुना 6 एकम 6 और 6 दूना 18, 6 12, 6 चौके 24। तो ये कितना आ रहा है? 56। एक बार फिर से देखते हैं। 8 दूनी 16, इसका 6 हाथ से लगी, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम, सॉरी ये 123 है, 128 नहीं है। कितना है ये? 123। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 123 है ना। तो यहाँ आएगा 146। तो 6 बार भाग देंगे कितने में? n का मान निकालना है ना, तो 246 बटे में 41। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो n अपने पास कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब हमें d का मान निकालना है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो an अपने पास है, a अपने पास है, n अपने पास है, d हमें निकालना है। क्या निकालना है? d।
तो इस फॉर्मूले से तो n का मान निकालेंगे। अब तक तो हम इस फॉर्मूले से n का मान निकालते थे, लेकिन उसमें हमें d दिया होता था। अगर d नहीं दिया है और प्रथम और अंतिम पद दिया है तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अब हम निकालेंगे किसका मान, d का मान। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। a है अपने पास 8, an अपने पास 33 प्लस n अपने पास कितना है, n अपने पास आ गया 6, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 गुना d करेंगे तो हो जाएगा 5d। ठीक है, अब ये 33 इधर आके माइनस हो जाएगा 8 33 में से, तो 33 में से कितना माइनस करना है, 8 माइनस करना है। 33 माइनस 8 बराबर के 5d। ठीक है, सरल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 33 में से कितने माइनस कर देते हैं हम, 8 माइनस कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 बराबर 5d। तो d बराबर आ गया 25 बटे में 5, 5। तो d का मान कितना आया 5। तो n तो अपने पास आया था 6, कितना आया था 6, और d का मान अपने पास कितना आ गया 5। तो ये हो गया अपना कौन सा, प्रश्न नंबर 8वां। कौन सा हो गया, 8वां प्रश्न कंप्लीट। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें a दिया गया है, an और sn दिया गया है। सबसे पहले हमें किसका मान निकालना, n का। इस सूत्र से निकाल लेंगे n का मान। फिर हमें d का मान निकालना है, इस सूत्र से निकाल लेंगे, है ना। सूत्र सब आपको याद होंगे, हम कई बार लिखा चुके हैं और बहुत बार हम इन सबको यूज भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कारों के लिए देनी है। कितनी है, 280 रुपए की राशि है। तो कुल राशि कितनी है 280, यानी कि उनका SN कितना है 280 है ना, यानी कि योग है। एक राशि है 280 जिसको कितने लोगों में देना है, 4 लोगों में देना है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखो, जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है ना, द्वितीय पुरस्कार वाले को उससे 20 रुपए कम मिले, तृतीय पुरस्कार वाले को द्वितीय वाले से 20 मिले या प्रथम वाले से 40 मिले, और तीसरे चौथे वाले को प्रथम वाले से भी और कम मिले। कितने, 20 20 20 कम होते गए। तो देखो हम मान लेते हैं, माना प्रथम राशि क्या है, माना प्रथम राशि बराबर a। क्या है, a है प्रथम। तो द्वितीय राशि क्या हो जाएगी, मैं यहीं लिख देता हूं। देखो, प्रथम राशि तो हो गई a, तो द्वितीय राशि क्या है, प्रथम वाले से 20 कम है, a माइनस 20। तृतीय क्या हो जाएगी, इससे भी 20 कम, तो a माइनस 40। तृतीय क्या हो जाएगी, इससे भी 20 कम, a माइनस 60। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि कितने, क्या क्या उसमें, मतलब इनकी राशि किसको कितनी दी गई है। प्रथम राशि क्या थी, द्वितीय राशि क्या थी और तृतीय राशि क्या थी। तो देखो, SN अपने पास है 128, और N क्या है, N 4 पुरस्कारों में बांटना है, तो N कितना है 4 है। क्या है, 4। तो देखो SN दिया गया है तो SN वाला फॉर्मूला ही लगेगा, SN n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। और d का मान अपने पास क्या है, माइनस के 20 है, क्योंकि हर एक पे कितना कम हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो यहाँ चाहो तो क्या लिख सकते हो, d का मान भी माइनस 20। अब ये सारे मान इस सूत्र में पुट कर देते हैं। देखो कैसे पता चलेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें जो अब दी गई है ना, वो क्या दी गई है, चारों पुरस्कारों
की राशि दी गई है, तो यानी कि 4 पुरस्कारों का क्या है, योग है। तो जब भी योग होता है तो हम SN वाला फॉर्मूला निकालते हैं ना, तो कोई भी 4 पुरस्कार अलग अलग दिए गए हैं, हमें उनका जोड़ करके बता दिया गया है कि क्या दी गई है, 280 रुपये की राशि बांटी गई है। तो इसका मतलब वो चारों पुरस्कारों का क्या है, सम है, योग है। तो जब भी सम होता है तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो n का मान अपने पास 4 है, SN अपने पास है 280। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें तो a का मान निकालना है, तभी तो a में से फिर 20 तो 40 और 60 माइनस कर देंगे, सब आ जाएगा। n है अपने पास 4 बटे में 2, 2a तो 2a ही है, a का मान भी कितना है, a है, प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होता है 3, 3 का गुना करेंगे -20 से, ये हो गया 2, कितना हो गया, 2 कट गया, ये हो गया 2a माइनस के 20 दिया 60। अब इस 2 का गुना अंदर कर दो चाहे तो, ठीक है, चाहो तो इधर लेके इसमें भाग दे दो, कैसे ही कर लो, एक ही बात है, अंदर ही गुना कर देते हैं हम। देखो ये हो जाएगा 4a माइनस का 120, ये माइनस 120 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा, प्लस का। ये तो इधर आ गया ना, तो देखो ये कितना हो गया, 300 400, 400 बराबर 4a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 400 बटे में 4, 100 आ गया। a का मान कितना आ गया, 100। तो देखो प्रथम राशि कितनी आ गई, 100 आ गई। द्वितीय राशि क्या होगी, या दूसरी राशि क्या होगी, या दूसरा पुरस्कार लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। 100 में से माइनस होगा कितना, 20, तो कितना आ जाएगा, 80। तीसरा पुरस्कार क्या होगा, 80 में से माइनस होगा 20, तो कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि सब 20-20 कम है ना। और अपना चौथा पुरस्कार क्या होगा, 60 माइनस 20 बराबर 40। ठीक है, तो अपन को पुरस्कार कैसे कैसे बांटा, पहले वाले को तो 100, दूसरे वाले को 80, तीसरे वाले को 60 और 40। ठीक है, तो देखो इनका योग देखो, 100 100 200 और 80 कितना हो गया, 280 280। प्रथम से ये 20 कम है, ये इससे 20 कम और ये इससे 20 कम। ठीक है, तो अपनी जो 2 शर्तें थी वो हो गई। एक तो इन दोनों का सम कितना आया, चारों का 280 है, और हर एक कितना है, 20 कम है। प्रथम से सेकंड 20 कम, सेकंड से तीसरा और तीसरे से चौथा 20 कम। तो हमें यही निकालना था इसमें, है ना, कि किसको कितना कितना पुरस्कार दिया गया। तो एक को 100, एक को 80, एक को 60 और एक को 40 पुरस्कार दिए गए। सीधा सा है, SN दिया गया है, N दिया गया है और D दिया गया है। A का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, A का। तो SN बराबर ये फॉर्मूला लगा दिया, सबके मान रख दिए, इसको जैसे अपन हल करते आए अब तक, गणना एक जैसी है सब में मोस्टली। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। दसवां क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक टेलीविजन सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में तथा 7वें वर्ष में, कौन से वर्ष में, 7वें वर्ष में 700 टीवी, ठीक है, बनाते हैं। कितने में, तीसरे वर्ष में तो बनाई 600 और 7वें वर्ष में बनाई 700।
तो उन्होंने कहा है ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। क्या हो रही है? हर वर्ष एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। हर साल फिक्स बढ़ाता है वो, क्या मैं हर साल 20 या 30 सेट ज़्यादा बनाऊंगा। तो उसने हमसे पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, फिर 10वें वर्ष में उत्पादन और फिर 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसने क्या दिया गया है हमें। तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तो जो तीसरा वर्ष है तो वो तीसरा पद है भाई। पहला वर्ष पहला पद, दूसरा वर्ष दूसरा पद, तीसरा वर्ष तीसरा पद और 7वां वर्ष 7वां पद। तो तीसरा वर्ष यानी तीसरा पद, तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं? a + 2d बराबर, तो हमें दिया गया है 600 और a + 6d यानी कि 7वां पद यानी कि 7वां वर्ष हमें कितना दिया गया है? 700। ठीक है, ये तो है कौन सा? द्वितीय पद, और ये अपने पास क्या है? 7वें पद यानी कि 7वां वर्ष और तीसरा वर्ष। तो इसकी सहायता से हम a और d का मान आसानी से निकालना हमें आता है। a और d के मान निकले फिर तो हमसे कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। किसी में से कोई सा घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले इसमें से ही ऐसे कैसे ही घटा देते हैं। देखो a से a कट गया, यहाँ बचेगा -4d और यहाँ बचेगा -100। तो एक माइनस से माइनस कट गया, d बराबर आ गया 100/4 बराबर 25। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसका मान? d का मान। तो देखो a + 2d का मान है 25 बराबर 600। तो a प्लस में 25 दूनी 50 बराबर 600। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 600 - 50, तो a बराबर आ गया 550। तो a क्या है? प्रथम पद यानी कि प्रथम वर्ष। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना था? प्रथम वर्ष में उत्पादन था 550 और फिर वो हर वर्ष कितना? 25-25 बढ़ाता गया। प्रथम वर्ष में था कितना? 550। द्वितीय वर्ष में था कितना? 575। तृतीय वर्ष में हो गया वो 600। चतुर्थ वर्ष में 625, फिर 650, फिर 625 और 700। अब ये तो हो गया इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, 10वें का पहला था कितना? कि प्रथम वर्ष का उत्पादन बताइए, यानी कि हमें a का मान निकालना था। किसका मान निकालना था? a का मान। तो बिल्कुल सरल है। देखो हमें तीसरा पद दिया गया है भाई, तीसरा वर्ष तीसरा पद, 7वां वर्ष 7वां पद। तो तीसरे पद को हमें खूब लिखना था अच्छे से। कैसे लिखते हैं? a + में 2d बराबर 600 और a + में 6d बराबर 700। ये है 7वां पद। जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आए, खूब हमने ऐसे सारे क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? d का मान निकालते हैं, माइनस कर देते हैं किसी भी समीकरण में से किसी भी समीकरण को। तो d का मान आया 25। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो तो क्या आ जाएगा? a का मान। a का मान अपने पास आ गया 550। तो a क्या है? प्रथम पद यानी कि प्रथम वर्ष में टीवीओं का उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में टीवीओं का उत्पादन कितना था? 550। अब उसने पूछा है 10 वर्षों में उत्पादन। किसमें पूछा है? 10 वर्षों में उत्पादन। तो देखो 10 वर्षों में उत्पादन तो हम चाहें तो an वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n का मान 10 रख के, है ना। चाहे तो हम सीधा ही कर सकते हैं, जैसे हमने ये निकाले ऐसे ही हम निकाल लेंगे। देखो 10 वर्षों में उत्पादन, तो 10 वर्ष यानी कि 10वां पद। 10वें पद को कैसे लिख सकते हैं हम? a + 9d। ये क्या है? a 10 बराबर, a 10 बराबर क्या है? a + में 9d। तो a 10 निकालने के लिए a का मान रख देंगे। a का मान है 550 प्लस 9 का गुना कर देंगे कितने से? 25 से। कितने से कर देंगे? 25 से। तो a 10 बराबर कितना आया? देखो 25
25 दाएं के कितने होते हैं 250, 250 में से 25 घटा लो तो कितना हो जाएगा 225। तो ये तो है 550 प्लस में ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं। 10वां पद कितना हो जाएगा 5 7 7। तो जो 7वां वर्ष है, 7वें वर्ष में वो कितना उत्पादन करेगा, 7वें वर्ष में सॉरी 10वें पद में वो कितना उत्पादन करेगा 775। कितना कर लेगा 775 उत्पादन कर लेगा। देखो वैसे ही देख लो, 7वें में तो कितना कर रहा है 700, तो 8वें में कितना करेगा 725, 9वें में कितना करेगा 750 और 10वें में कितना करेगा 775। क्योंकि हर वर्ष वो कितने बना रहा है 25 बना रहा है। डी क्या है सार्वंतर, यानी हर वर्ष वो कितने बढ़ाते जाता है, हर वर्ष वो कितने बढ़ा रहा है, अपने पास केवल 25 बढ़ा रहा है। तो 10 वर्षों में कितना आ गया 725। अब उसने कहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि उसने 7 वर्षों में कितना उत्पादन किया है ये बताना है। यानी प्रथम वर्ष से 7 वर्ष तक उसने कुल कितनी टीवी बनाई, तो उन सब का हमें जोड़ करना है। क्या करना है जोड़। तो हम SN वाले फॉर्मूले से करेंगे। देखो तीसरा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, देखो SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुना में D। 7वें वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो N का मान 7 होगा, 7/2 2 गुना में A का मान है अपने पास कितना 550, 550 का गुना 2 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा 1100 प्लस 6 गुना 25 कर दो। क्या कर देते हैं 6 गुना में 25। N का मान 7 - 1 6, D का मान कितना है 25, तो 25 की 150। कितना हो गया 150, 150। तो S7 बराबर 7/2 ये कितना हो गया 1250। ठीक है, 1250 को 200 काट दे, 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 625। तो 625 गुना कर लो 7, 7 पंजे 35, हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल लगी 1, छकनक 36, 6 7 42 और 1 43। तो 7 वर्षों में उसका टोटल उत्पादन कितना आ गया 4375। कितना आ गया 4375। तो S7 बराबर 4375। ठीक है, तो 10वें में 3 थे, प्रथम वर्ष में उत्पादन आया अपना 550, 10वें वर्ष में अपना उत्पादन आया 775 और कुल 7 वर्षों में अपने उसका उत्पादन कितना है 4375। तो ये 3-4 लास्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इनको अच्छे से करना है, महत्वपूर्ण थे सारे के सारे। और अपनी ये एक्सरसाइज थी जो 5.3 कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी विविध करेंगे। तो विविध के देखो एक जैसे ही क्वेश्चन है, विविध में कुछ नया नहीं है ना, तो कोशिश करना जितने हो जाएं उतने। नहीं हम तो कराएंगे ही, पर आप जल्दी कर लोगे तो टाइम बच जाएगा अपना, फिर हम अपनी नई प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 5.3। आज के लिए केवल इतना है।